स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के मोटे मोटे दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है ट्रेडिंग और जो दूसरा रास्ता है वो है इन्वेस्टमेंट। आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको क्या होता है कि ट्रेडिंग में रिस्क होता है, और वहीं अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसमें आपको रिटर्न्स के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है। इसके अपोजिट अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में आप इजीली 1 डे के अंदर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट। एक्चुअली में शेयर मार्केट का मतलब क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट क्या है। बेसिकली कोई भी कंपनी है, सबसे पहले आईपीओ लेकर आती है कंपनी। तो आईपीओ को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे मान लीजिए कंपनी का आईपीओ कल ओपन हो रहा है तो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। बेसिकली आईपीओ कब आता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, ओके, इस नाम की कोई कंपनी है। कंपनी को मान लीजिए पैसों की जरूरत है। ऑब्वियसली किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो या तो बैंक के पास जाए और वहां से लोन ले, या फिर दूसरा तरीका होता है कंपनी पब्लिक में अपने जो शेयर्स होते हैं उसे ऑफर करे, उसके बाद पब्लिक उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएगी, उसे बाई करेगी, तो कंपनी के पास ऑटोमेटिकली पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये तरीका होता है कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो कंपनी सिंपली आईपीओ लेकर आती है। जैसे XYZ कंपनी है, उसने अपना आईपीओ लाया है पब्लिक के लिए। आईपीओ के बाद पब्लिक उसमें अप्लाई करने लगती है, तो वो शेयर क्या होता है कि लिस्ट हो जाता है। ठीक है, कंपनी पब्लिक में जैसे शेयर इशू करती है तो वो जैसे ही लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद पब्लिक क्या करती है कि शेयर्स को बाई करेगी। अगर जैसे ही हम उस शेयर को बाई करते हैं तो हम शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो जैसे ही कंपनी ने शेयर लिस्ट करा दिया उसके बाद हमने बाई कर दिया। तो यही प्रोसेस होता है स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीदने और बेचने का। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप सब्जी मंडी जाते हैं तो वहां पर आपको सब्जियां मिलती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर ढेर सारे शेयर्स, जैसे आप सब्जी मंडी में जाकर ढेर सारी सब्जियां खरीद सकते हैं, वैसे शेयर मार्केट में काफी सारे शेयर्स होते हैं जो कि लिस्टेड होते हैं, उनको आप बाई कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो दोस्तों अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक इन्वेस्ट करती है किसी कंपनी में, यानी जहां पर आप शेयर्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं, उसे ही हम शेयर मार्केट बोलते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। ओके, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो टाइप की एक्सचेंज होती है। पहली होती है NSE और जो सेकंड होती है वो होती है BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें सिंपली देखिए NSE और BSE का क्या काम होता है। बेसिकली कोई भी कंपनी है जब भी लिस्ट होती है तो अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं ना तो वो NSE और BSE के थ्रू करते हैं। जैसे मान लीजिए शेयर्स लिस्ट हो गए हैं, अगर आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो आप NSE और BSE के थ्रू आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं NSE और BSE के पास। बेसिकली NSE और BSE जो क्या है कि एक्सचेंजेस हैं, उन्हीं के बेस पर आप बाई एंड सेल कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। तो गाइज अगर आप एक बिगिनर है, बेसिकली मान लीजिए आप एक बिगिनर है, आपको ज्यादा कुछ शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं। मान लीजिए आप एक बिगिनर ट्रेडर है, आपको ज्यादा कुछ पता नहीं कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, कुछ भी नहीं पता। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप शेयर्स के साथ शुरू करेंगे, शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करना, इक्विटी को अगर आप बाई करके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उसकी एनालिसिस खुद से करेंगे, उसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे एंड उसके बाद आप थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट की ओर ज्यादा ध्यान देना है, जैसे अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या है कि प्रोसेस जो होता है वो काफी लंबा होता है। लॉन्ग टर्म में जाके आपको रिजल्ट मिलता है और तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलता। बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप तुरंत कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या है कि लॉस भी आपके तुरंत हो जाता है एंड प्रॉफिट भी साथ साथ आपके तुरंत होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को ज्यादा लोग क्या होते हैं कि ज्यादा लोग इंट्राडे के पीछे भागते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट एंड जो लॉस होता है वो काफी जल्दी हो जाता है आपके। एंड आपको एनालिसिस पर आपकी ध्यान देना है। चाहे आप स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे ना, जैसे जैसे आप स्टॉक्स की एनालिसिस करके फिर उसके बाद आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगेंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है आपको। दोस्तों फिर आपको कुछ चीजें सीखना पड़ेगा, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, चार्ट पैटर्न्स हो गए एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं इसे। टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या करना पड़ता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना पड़ता है, चार्ट पैटर्न्स को सीखना पड़ता है, और काफी सारी प्राइस एक्शन जो होती हैं जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना, वॉल्यूम्स के बेस पर ट्रेडिंग करना, ये काफी सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। उसके बाद जाकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे।
काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट होते हैं, प्राइस एक्शन का भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाता है। और वहीं इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी स्टॉक के चार्ट से आपको कोई मतलब नहीं होता है। वैसे तो आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी चार्ट्स को एनालिसिस करनी जरूरी होती है, थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल के हिसाब से भी देखना पड़ता है। वहीं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको दूसरी चीज़ करनी पड़ती है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा आगे जाकर कि आप स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उनकी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी की ग्रोथ को देखना होता है कि कंपनी की क्या ग्रोथ चल रही है,